थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि राजनाथ सिंह आज बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। जी न्यूज हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएगा और आपको ये बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बड़े ऐलान कर सकते हैं। ये जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान कर सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। थोड़ी ही देर में 10 बजे का समय दिया गया है। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके जानकारी दी। वो ट्वीट इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, जिसमें ये बताया गया कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एट 10 AM टुडे, यानी 10 बजे कुछ बड़े ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से किए जा सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब देखना यही होगा कि अब आने वाले समय में रणनीति के तहत क्या और पॉलिसी होगी, किस बात पर रक्षा मंत्री का ज्यादा फोकस होगा, किन बड़े ऐलानों का जिक्र इसमें किया जा रहा है, ये सारी बातें जी न्यूज आपको बताएगा। हर एक ऐलान को डिकोड कर उसके मायने भी आगे हम आपको समझाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही मिनट बाकी हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई कि 10 बजे रक्षा मंत्री कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। ये साफ तौर पर कहा गया। 2 लाइन की इंफॉर्मेशन थी जिसमें 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये बात मेंशन की गई। और दूसरा ये कि बड़े ऐलान, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए जाएंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी खबर है जिस पर जी न्यूज बना हुआ है। हम फिर आपको बता दें कि जी न्यूज आपको हर एक जानकारी देगा, हर एक सटीक विश्लेषण के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ हम खबर को बताएंगे, प्रामाणिकता के साथ उस ऐलान को हम डिकोड करेंगे, साथ ही बताएंगे कि क्या बड़े ऐलान राजनाथ सिंह करने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा है। आपका परिचय आगे कराएंगे। सिद्धांत सिब्बल भी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। सिद्धांत, बड़े ऐलान कर सकते हैं आज रक्षा मंत्री? बड़े ऐलान कर सकते हैं। हमने ट्वीट तो देख लिया, पर एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड है आत्मनिर्भर भारत के तहत कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि मेक इन इंडिया डिफेंस एक बड़ा फोकस है इस सरकार का। मैं आपको बता दूं कि हम एक्विजिशन कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। अगर आप फ्रांस की बात कर लीजिए, हम फ्रांस से राफेल लाए, हमने एक ऑर्डर रशिया को भी दिया, हम यूएस से भी फोकस कर रहे हैं, इजराइल से भी बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को लेकर भारत काफी सीरियस है और उसको लेकर भारत चाहता है कि यहाँ पे भारत में विदेशी कंपनी आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करें। मैं आपको बता दूं कि अमेठी में भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर भी है कलाश्निकोव को लेकर। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भारत चाहता है, तो उसी के लेकर एक्सपेक्टेड है कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। चीन को लेकर शायद ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हो, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। अगर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला होता है, अगर किसी और देश की के बारे कोई जिक्र करने वाला होता है, क्योंकि अक्सर विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और डिफेंस मिनिस्ट्री एक साथ ही ऐसी कोई अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री से आई है, तो क्यों इसलिए ये डिफेंस मिनिस्ट्री रिलेटेड ही होगी। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा की रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहना कि बिग अनाउंसमेंट होने वाला है, एक्सपेक्टेशंस हाई? जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर संडे के दिन सुबह अचानक ये खबर आती है कि 10 बजे कोई बड़ा ऐलान रक्षा मंत्री करेंगे, तो जाहिर है कि कोई बड़ी बात होगी। बड़ी बात क्या हो सकती है? विदेश नीति से संबंधित किसी दूसरे देश से संबंधित कोई अनाउंसमेंट होने की संभावना लगभग नहीं है, क्योंकि इसको प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय देखेगा। संभावना इस चीज़ की है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट या भारत में रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। भारत हथियारों का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर रहा है काफ़ी लंबे अरसे से, लेकिन अब भारत इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। भारत ने कई ऐसे बड़े प्रोडक्ट बनाए हैं। सरकारी कंपनी अगर है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने एडवांस हेलीकॉप्टर ध्रुव बनाया। भारत की जो दूसरी छोटी कंपनियां हैं वो निजी क्षेत्रों की, वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रही हैं, वो हथियार बना रही हैं, वो नाइट विजन डिवाइसेस बना रही हैं, वो सेंसर्स बना रहे हैं। भारत में जो बड़ी कंपनियां हैं वो इस समय आर्टिलरी कैनन्स बना रहे हैं। संभव है कि रक्षा मंत्री रक्षा उत्पादन की जो नीति है उसके संबंध में कोई बात कहें, क्योंकि विदेश से संबंधित कोई बात की संभावना लगभग ना के बराबर है। ठीक है, लेकिन जब लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, उन्होंने उस वक्त वहां क्या कहा था, हमें एक बार फिर से सुनना चाहिए। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की
1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। तो साफ तौर पर यह संकेत दिया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में कि 1 इंच भी जमीन पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी को ये जमीन लेने नहीं देंगे। और आज ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में, कुछ मिनट या फिर कुछ सेकंड कह लीजिए, क्योंकि 10 बजे का समय बताया गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बड़े ऐलान वो आज कर सकते हैं। और इसी पर सबकी निगाहें, जी न्यूज आपको हर एक जानकारी बताएगा कि उन ऐलानों का क्या मतलब होगा, क्या मायने होंगे और सबसे बड़ी बात कि वो ऐलान क्या हो सकते हैं। इसी पर चर्चा के सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर स्वागत है आपका। आपको क्या लग रहा है सर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? जाहिर है कि जब रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि बड़ा ऐलान करेंगे तो कोई देश की सुरक्षा को लेकर, कोई संबंध को लेकर के वो करेंगे, मेरा ये मानना है। खास करके जो आपने अभी दिखाया कि रक्षा मंत्री क्या बता रहे थे, उसके पहले एक वाक्य उन्होंने कहा था कि देखिए बड़ी संख्या में चाइनीज आए हैं और मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, हम लोग बातचीत कर रहे हैं और कि हम किस हद तक जाएं। तो ये भी हो सकती है क्योंकि देखिए 5वें दौर का जो बैठक हुआ था उसमें दपसांग को लेकर बात हुई और दपसांग में आपको पता होगा 4000 से ज़्यादा, एक ब्रिगेड से ज़्यादा कंपोजिट फोर्स लगा दी गई है। एयर चीफ भी अब कल ही DBO में गए थे। एक थ्रेट डेवलप हो रहा है, थ्रेट नहीं है, कोई उन्होंने जमीन अख्तियार नहीं किया है, मगर एक बहुत बड़ा थ्रेट डेवलप हो रहा है जिसको G219 कहते हैं, 314, ये 2 जो एक्सिस हैं उनके, उससे चिपचॉप रिवर से एक नॉर्थ से, ये बातें कहीं दब गई हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तैयारी की है और ये हमारे फेवर में है कि यदि ये एस्केलेट होता है तो ये हमारे फेवर में है। ये बात शायद रक्षा मंत्री ना कहें। दूसरी बात, जो हम पैगांगसो की बात करते हैं, पैगांगसो बहुत पुराना मसला है, वो उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। मुझे जिस तरह से लोग कहते हैं फिंगर 4 से फिंगर 8 को ही फंसा रखा है। देखिए 2007 में उन्होंने वहाँ बना दिया था एक जेटी, 2013 में जब हम डिफेंस कॉपरेशन कर रहे थे तो ब्लैक टॉप कर दी थी। तो हम उस समय बहुत ज़्यादा तरीके से, पर हम अब आ रहे हैं, हम उनको वहां से भी निकालना चाहते हैं और ये बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि आप बार बार चाइना को ऐसा करने नहीं देंगे। ये रही तो सामरिक बात। दूसरी बात जो आपके सारे बता रहे हैं संवाददाता लोग कि हो सकता है कि एक बहुत बड़ा ऐलान, क्योंकि बहुत बड़ी प्रोक्योरमेंट की बातें चल रही हैं, डिफेंस कॉरिडोर वो एक्टिवेट हो रहा है, दोनों कॉरिडोर हमारी एक्टिवेट हो रही है, तो हो सकता है। मगर संडे के दिन ऐसी ऐलान करने की और बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान करने की क्या आवश्यकता हुई, मेरे समझ में इस चीज से मैं जोड़ नहीं पा रहा हूं। हम देखते हैं। जनरल सिन्हा, आपका बहुत बड़ा अनुभव है। मैं 2 तरीके से इसे अगर मैं देखूं, मैं आपसे भी इसके ऊपर एक्सपर्ट कमेंट चाहूंगा। मैं साथ ही साथ कहूंगा कि शिवाज साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? 2 चीजें, जो चीजों को लेकर के खबर इसलिए बड़ी हो जाती, एक तो ये कि तुरंत ये ट्वीट आना, यानी कि ये ऑर्गेनाइज्ड और पहले से एक तय निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ट्वीट आना कि रक्षा मंत्री 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एंड द बिग अनाउंसमेंट्स कैन बी मेड, नंबर 1। नंबर 2, मनोज मुकुंद नरवणे यानी कि जो हमारे आर्मी चीफ है, उनका भी इसमें मौजूद रहना। क्या सिर्फ प्रोक्यूरमेंट भर की और आत्मनिर्भर भारत की बात हो सकती है अचानक इतने कम वक्त में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करना, या कुछ और भी हो सकता है? सबसे पहले शिवाज साहब। सचिन, देखो मुझे लगता है कि इसमें कोई 2 राय नहीं, ये कहीं ना कहीं इससे इन्वॉल्व है। जो कल हमारी मीटिंग हुई थी मेजर जनरल लेवल की, जो देपसांग में DBO में हुई थी, उसके ऊपर जो बातचीत हुई है उसमें कोई स्टेटमेंट है, कोई खास उसके अंदर हमको अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया है। और जैसे बताया जा रहा है कि देपसांग के अंदर एक प्रकार से जो खतरा मंडरा रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीन की फौजें वहाँ आ गई हैं, इसमें कोई शक नहीं। भारत भी बहुत ज़्यादा काबिल है देपसांग और DBO के एरिया में, क्योंकि हमने जो वहाँ पर अपना जमावड़ा कर लिया है, प्लस हमने T-90 टैंक और ये एक देपसांग का एरिया इतना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि ये दोनों तरफ से ईस्ट में
एक्साइचिन की तरफ देखता है और वेस्ट में गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ देखता है। 8 किलोमीटर है ये आपके काराकोरम पास से। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी डोमिनेट करता है, कहीं ना कहीं काराकोरम पास को भी, और कहीं ना कहीं ये G219 जो सिंगजांग से हाईवे जाता है लासा, उसको भी, और इसको गेटवे टू आप एक्साइचिन बोलते हैं। तो यहाँ जो स्टेलमेट है वो मुझे लग नहीं रहा कि उसके अंदर कोई ब्रेक थ्रू है। हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करें, क्योंकि संडे के टाइम में अगर उसको मेक इन इंडिया वाली बातें करनी थी, वो तो कोई एकदम इमीडिएटली तो नहीं है, मगर हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के बारे में बोल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जो बातचीत अभी चल रही है मिलिट्री लेवल पे, उनका क्या तालमेल है, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो चीजें चल रही हैं या हम कुछ और चाहते हैं, इसी प्रकार से। लेकिन उसका भी तो सर एक प्रोटोकॉल रहा है ना कृष्ण मोहन मिश्रा, उसका भी तो एक प्रोटोकॉल रहा है ना। आपकी कमांडर स्तर की बातचीत वहां पर चल रही है, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो है इस बातचीत को लगातार लीड करते वहां पर रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई कूटनीतिक बयान होता है तो वो विदेश मंत्रालय के स्तर से आता है। तो रक्षा मंत्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर उस कंटेक्स्ट में देखना कि डेप्सोंग प्लेन्स या फिर फिंगर 4 फिंगर 8 के बीच की क्या डेवलपमेंट है। आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके बारे में कुछ रखा जा सकता है मोस्ट लाइकली? सचिन इस चीज़ की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आमतौर पर चीन के मामले में भारत की नीति विदेश मंत्रालय ही उसका एक तरह से मुखपत्र होता है, जो कि कोई भी बात अगर सरकार को कहनी होती है तो विदेश मंत्रालय कहता है। चीन के साथ मसले थोड़े से अलग ढंग से डील किए जाते हैं। बहरहाल कुछ ही देर की बात है, चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि इस समय बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन पहले देखी नहीं गई थी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच में इतना तनाव, इतने लंबे स्तर का तनाव और इतना रक्तपात आज से पहले देखा नहीं गया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत और चीन के बीच में चर्चाएं, आपको पता है कि 5 स्तर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी, मेजर जनरल और ब्रिगेडियर स्तर की तो और भी ज़्यादा बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये मसला सुलझा नहीं है। सर्दियाँ सामने आ रही हैं। पहले ये जो तनाव था ये गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग में था। डेप्सोंग में बॉटलनेक एक जगह है, दौलत बेग ओल्डी से थोड़ा पहले पड़ती है, वहाँ पर चीन का थोड़ा सा ज़्यादा दबाव रहता है, इसीलिए उसको बॉटलनेक कहती है इंडियन आर्मी। वहाँ पर चीनी सैनिकों की तैनाती नज़र आ रही है, उनकी तादाद बढ़ी गई। सिचुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन फिर भी आमतौर पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि चीन को लेकर कोई भी बात रक्षा मंत्री ने कही हो। बहरहाल अब थोड़ी ही देर की बात है, चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन संभावना इस चीज़ की थोड़ी सी ज़्यादा है कि शायद रक्षा तैयारियों को लेकर कोई बात हो, रक्षा उत्पादन को लेकर कोई बात हो, खरीदारी को लेकर कोई बात हो। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिचुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसलिए ऐसी भी है कृष्ण मोहन मिश्रा। और साथ ही इसमें ये भी समझने वाली बात होगी, के सिन्हा सर, आपसे मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को बताएं। सचिन और कृष्ण मोहन मिश्रा जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर आप चलिए आत्मनिर्भर भारत की बात भी करते हैं रक्षा तैयारियों को लेकर, तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल है कि अगर आप आते हैं तो एक तरह से पब्लिक डोमेन में है, तो किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, किस तरह की नहीं करनी है। और खुद रक्षा मंत्री जब इस बात को कहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्रयोदी जी, आप जो कह रही हैं बैलेंस तरीके से, जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं सारे अपने अपने तरीके से, उसमें सच्चाइयां हैं। देखिए, जो भी बात होगी वो सामरिक देश की सुरक्षा को लेकर होगा। एक बात मैं जो आपने पूछा उसके बाद पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, एक चीज़ है, पाकिस्तान कहीं दब गया है, मगर आपको ये पता होना चाहिए, ये खबरों में नहीं आ रहा है, उनके 4 लॉन्च पैड बर्बाद किए गए। ये लॉन्च पैड हमारे लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, जिसमें कि हाई कैलिबर वेपन सिस्टम हुई है, वो बालाकोट से भी ज़्यादा उसकी अचीवमेंट हुई, मगर वो मैं आज के समाचार के दौर में ये दबसा गया है। मुझे लगता है इसको लेकर के क्लैरिटी आने लगी है, क्योंकि ये देखिए 3 मिनट पहले का ट्वीट है और 4 मिनट पहले का, 2-3 ट्वीट लगातार रक्षा मंत्री के द्वारा किए गए हैं। मैं सबसे लेटेस्ट ट्वीट पढ़ता हूं जो कि 3 मिनट पहले का किया गया है। सर, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें ये है, खुद राजनाथ सिंह ने लिखा है कि MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, has also bifurcated the capital procurement budget for 2020-21 between domestic and foreign capital procurement routes. A separate budget head has been created with an outlay of nearly rupees 52,000 crore for domestic capital procurement in current financial year. यानी कि जो सेना का बजट है वो पहले कितना था और अब जो है 2021 में 52,000 करोड़ का डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्यूरमेंट बजट जो है बढ़ाया गया है, यानी कि रक्षा तैयारियों से जुड़ा फिलहाल ये पहला ट्वीट लग रहा है कि शायद एक अनाउंसमेंट हो सकती है। एक और जो ट्वीट है वो ये एक है कि द एम्बार्गो ऑन इंपोर्ट्स इज प्लान टू बी प्रोग्रेसिवली इंप्लीमेंटेड बिटवीन 2020 to 24. Our aim is to appease the Indian defense industry
about the anticipated requirements and of the armed forces so that they are better prepared to realize the goal of indigenization. तो कुल मिलाकर के कृष्णमोहन मिश्रा लगभग उसी तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जाती हुई नजर आ रही है जो अभी मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्वीट करके जब रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि कुल मिलाकर के शायद 101 ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी तैयारी की गई है, जिसके ऊपर अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आजादी होगी, यहाँ पर आर्मी को आजादी होगी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और रक्षा उत्पादन के लिए स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका वो टारगेट 2020 से 2024 का रखते हैं, और 52,000 करोड़ का डोमेस्टिक इंपोर्ट प्रोक्यूरमेंट बजट का भी वो ऐलान करते हैं। इस ट्वीट में फिलहाल ये समझ में आता है। कृष्णमोहन। सचिन, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। दरअसल ये फैसला भारत में रक्षा इंडस्ट्री को, जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उसके लिए ये माइलस्टोन होगा। 101 चीज़ों पर अगर बैन लग जाए कि जिनको बाहर से नहीं खरीदा जाएगा, तो भारत के रक्षा जो डिफेंस इंडस्ट्री है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा कि राजनाथ, क्योंकि उस ट्वीट में लिखा गया था कि 10 बजे रक्षा मंत्री बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, तो ये अनाउंसमेंट अगर ट्वीट से आ गई, मुझे लगता है कि शायद ये सचिन, ये ऐसी खबर आ रही है कि शायद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ट्वीट के जरिए वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जानकारी दी, आपने बताया क्या ट्वीट किए, तो अब जो फिलहाल जानकारी है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, राजनाथ सिंह ने ये बात कही है ट्वीट के जरिए, तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, शायद रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाएंगे, ये राजनाथ सिंह ने कहा। जैसा कि शुरुआत में ही हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया, कृष्णमोहन मिश्रा भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। तो राजनाथ सिंह का ट्वीट ये है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। एक और जो उन्होंने जानकारी दी सचिन ट्वीट के जरिए, वो मैं पढ़ रही हूँ, फिर इसको डिकोड करेंगे अपने एक्सपर्ट के जरिए। उन्होंने ये कहा, के सिन्हा और ए.के. श्रीवास्तव आपके पास आएंगे इसके बाद, उन्होंने कहा मोर सच इक्विपमेंट्स फॉर इंपोर्ट एम्बार्गो वुड बी आइडेंटिफाइड प्रोग्रेसिवली बाय डीएमए इन कंसल्टेशन विद ऑल stakeholders. A due note of this will also be made in DAP to ensure that no item in the negative list is proceed for import in the future. मतलब इस बात को सुनिश्चित किया गया है। ए.के. श्रीवास्तव, तो देखो इसमें 2-3 बातें बड़ी खुल के आ रही हैं। एक तो देखो कहीं ना कहीं ये भी दिखाया जा रहा है कि जो अभी तक बजट था डिफेंस के एमओडी ने दिया हुआ था जो हमारे सर्विसेज को, वो काफी कम था, 1.6 था जीडीपी का, मगर जैसे सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गई है भारत की चीन के साथ और अभी पाकिस्तान के साथ भी तनाव, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी एक प्रकार से इशारा है। और दूसरी बात है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, तो ये भी बताया जा रहा है कि भाई जो इक्विपमेंट हम भारत में बना सकते हैं वो बाहर से नहीं खरीदेंगे, और ये आने वाले के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में चाहे जैसे धनुष आर्टिलरी गन्स हैं या जिसके अंदर हमको एक्सपर्टीज आ गया है, उसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना है, हमने इंपोर्ट नहीं करना, उनको नेगेटिव लिस्ट पे डाल देंगे। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रोक्योरमेंट, अगर अभी हमको इमरजेंट प्रोक्योरमेंट करनी है, वो उन्होंने एक डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पावर दे दी है वाइस चीफ को करने की, उसको और बढ़ावा करेंगे। मेरा मतलब कहीं ना कहीं एक तरफ ये भी इशारा है कि जो हमारी हालात हैं आज की तारीख में चीन के साथ, अगर हमें कोई वेपन या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी तो भारत जो है उसमें पीछे नहीं हटेगा, लेने के लिए प्रोक्योर, और उसके लिए पैसा आपको दिया जाएगा। तो 2-3 बातें हैं। कुल मिलाकर इसको ऐसे समझे कि फाइनेंशियल असेसमेंट को लेकर अब कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए हमने अलग से रणनीति बना ली है। बिल्कुल ठीक है, मैं तो यही समझ रहा हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी एक रोड मैप बना लिया है डिफेंस मिनिस्ट्री जो फाइनेंस है कि भाई इस तरीके से हम चलने वाले हैं, कहीं आपके पास कमी नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई कमी पेशी है उसको हम जल्दी से जल्दी इंपोर्ट करेंगे। और इसमें दो बातें, सर समय की कमी है मेरे पास, मैं माफी चाहूंगी सर, समय की कमी है, बस इसमें दो बातें ये भी हैं कि अलग से एक हमारे पास नीति, एक बजट होगा, और दूसरी बात ये कि पारदर्शिता आएगी, क्योंकि एलोकेशन ऑफ मनी में लेकर जो सवाल उठते थे हमेशा किसी भी रक्षा सौदे को लेकर, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस तरह के बड़े ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ए.के. श्रीवास्तव सर आप जुड़े, आपने इसको डिकोड किया, आपका शुक्रिया। के सिन्हा सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और के सिन्हा हमारे साथ बने रहेंगे, माफ कीजिएगा, कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ बने रहेंगे, मेरे सहयोगी। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है यहाँ पर, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, आपको बताएंगे कि क्या ट्वीट के मायने हैं, हर एक जानकारी सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.